बाबा ने जो हम बच्चों को विशेष शिक्षा 31/12 की 94 के नया वर्ष हमेशा कहते हैं दुनिया वालों के लिए नया वर्ष है, हमारे लिए नया युग है। और नया युग में नवीनता क्या था? शुभ भावना रूपी, शुभ भावना की फीलिंग ऑलवेज हो, उसकी नवीनता। तो आज का अव्यक्त इशारा वर्क और ये भी एक्यूरेट है। शुभ भावना किसे कहते? क्योंकि ये स्टेटमेंट तो अच्छा लगता है, गुड विशेष, बेस्ट विशेष, क्या बोलते हैं उसको, थम्स अप और सब कुछ, तो बहुत कुछ अच्छा है। पर विशेष क्या? इतना सा भी कुछ हो जाए तुरंत विशेष चेंज हो जाते हैं। भावना तो चेंज, फीलिंग्स तो बाद में, संकल्प तो चेंज हो ही जाते ना। फीलिंग्स इमीडिएटली दूसरा संकल्प आती है। तो इसलिए ये वाला प्रतीक आज बाबा करा रहे हैं। 4/6 और 31/12/94 नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे जैसे नया वर्ष हो तो हमको नया युग याद आता है। नवयुग के आगे ये नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं है। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया, नया वर्ष जब शुरू होता है तो नया वर्ष है। तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। ये तो कुछ क्या, कुछ भी पूरा चेंज होता है क्या? बाबा कहते हैं कल बात नहीं कर रही थी, आज 1 जनवरी है, मैं बात करने लग जाते हैं, गांठें खुल जाती है। बाबा तो फिर भी बाबा कौन सी 94 के युग के बारे में उस समय फिर भी पुरानी वस्तु, व्यक्ति के पुराने स्वभाव चेंज हो जाते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान भी नहीं, व्यक्ति भी नया अर्थात सत्व प्रधान और प्रकृति भी सत्व प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसे पुरानापन नहीं होगा। प्रकृति का पुरानापन अमर्यादा, हाँ, जून और मई में बरसात, ये प्रकृति का पुरानापन, और नवंबर में गर्मी। तो प्रकृति में भी आजकल जैसे पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग वहां का प्रकृति मालिक होगी, अर्थात क्या, वहां की प्रकृति मालिक है ना हमारी, सॉरी, हाँ, हम मालिक है प्रकृति के। हाँ, वहां पर तो क्या होगा, मेरे को चाहिए बरसात, आप दूसरे राज्य में हैं, आपको चाहिए ठंडी, तो क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं। तो बरसात होगी कि नहीं, कि खाली बाहरी मौसम होगा? हाँ, बरसात नहीं होगी। तो मैं नहीं चाहती और आप चाहते। प्रकृति पति मतलब विश्व महाराजन जैसा संकल्प करे वैसे प्रकृति रेडी, और वो जो भी संकल्प करेगा वो सबके संकल्पों को अकॉर्डिंग करे। तो वो मर्यादा इस तरह चलती है तो प्रकृति भी पूरी मर्यादा में, और जितना जरूरत है, जैसा होना चाहिए, प्रकृति दासी की तरह हाजिर। तो इसलिए भक्ति मार्ग का कौन सा ऐसा पिक्चर है जिसमें ये पिक्चर कहो या एक मान्यता है, प्रकृति दासी थी देवी देवताओं की।
हाँ वैसे बताते हैं 5। मतलब प्रकृति जैसे हाथ जोड़े खड़े राम राज्य के लिए बताते हैं। प्रकृति दैहिक दैविक भौतिक तापा, और प्रकृति हाथ जोड़ी खड़ी है। ऐसे वो अपने, अगर राम दरबार की फोटो कभी देखी हो तो उसमें पूरी बहुत अच्छी फोटो है, और उसमें बाकी पांचों तत्व खड़े हुए हैं हाथ जोड़े हुए। तो नवयुग, तो प्रकृति में भी आजकल जैसे पुरानापन नहीं होगा, तो नवयुग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से, दिल की दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आज सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? अपना नया युग डबल याद। तो अपना नया युग नैनो के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना, याद आता है ना? कितनी बार हम कोई बात को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कभी कोई वेट करना पड़ता है तो तुरंत संकल्प आता है कि सत्युग में तो ये भी नहीं होगा, इतना भी दर्द नहीं होगा। वेट करके जो थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आती है वो भी तो नहीं होगा ना, कोई भी चीज का। हाँ बहुत। हाँ बाकी मेड के समय भी याद कर सकते हैं। बहुत बहुत मेथड्स है, तुरंत याद करो। सत्युग में तो ये नहीं होगा ना, इधर ऐसा दिखते है, वो अभी आने वाला है बस। तो आज विशेष कितना है, कितने साल है, एक्चुअली देखा जाए रियलिटी है। हाँ एकदम, हमारे लिए तो और नजदीक है, क्योंकि हमारा जो अभी का पुरुषार्थ है वही सत्युग का फाइनल है। तो आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से, दिल की दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक दे रहे हैं, देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है? जैसे नया, जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, 31/12 था, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया? इतना स्पष्ट है ना? अब तो स्पष्ट। नशा है, सभी नवयुग के राज्य अधिकारी है। देखो दुनिया वालों के लिए कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क, फ्यूचर क्या है, व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ, खुद खुद का भी चाहे सोचे या वर्ल्ड का। और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी के। तो ऐसा स्पष्ट है, सभी नवयुग के राज्य अधिकारी है, सभी राजा बनेंगे। तो प्रजा बनाई है, प्रजा बनाई है। एक राज्य में रूल करने के लिए कितनी चाहिए प्रजा? तो भगवान दे देगा, 9 lakhs है ना टोटल, देख लो भी। 1 लाख तो चाहिए कि चाहिए, 8 राजा है। इतनी, जो भी मेरी कैपेसिटी है, जरूरी नहीं, जितना भी मेरा एरिया है उसमें मैंने बाबा की सेवा करी, भाग्य भी जमा हो गया और प्रजा भी तैयार। ये नहीं पता ना कौन इधर आपने की, आपको देख के वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने किसी को रिकमेंड किया। हम, हमारे रिलेटिव है, वो खुद नहीं आए लेकिन उन्होंने आपके बारे में विशेषता वर्णन किया किसी, और वो देवी कुल की आत्मा थी, वो आ गई ज्ञान में, क्योंकि उसने आपके, उनके द्वारा आपके बारे में सुना। ऐसा हो सकता है। तो बाबा कह रहे हैं आप सब तो राजा हो ना, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा ना, अपने नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है,
चलो 1 सेकंड देख लेते अपनी ड्रेस। देखो भाई, ये पुराना ड्रेस और सामने एकदम मेरे सामने डेटी ड्रेस। चेहरा देख रहे थे, चेहरा देखते हैं। रूहानी नयन, दिव्य मुस्कान। चारों तरफ लाइट का कार, और मैं बिंदु ने यहाँ इस शरीर से निकल उसमें प्रवेश किया। शांति। तो बाबा याद दिला रहे हैं। अच्छा देखो कितना क्लियर होना चाहिए। ड्रेस के लिए बाबा क्या कहते हैं, सामने दिखाई देती है, कितना इजी होना चाहिए ड्रेस। एग्जाम्पल, हाँ, टंगी हुई है, अंदर कबोर्ड में से नहीं लेना है। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे तो वो ड्रेस अच्छी चमकीली सुंदर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा, कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आंख टेढ़ी होगी, किसके होठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट। वहां मेड्स भी कैसे होंगे, दास दासी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। तो ऐसी ड्रेस सामने खूटी पर लगी हुई है ना। पूछ रहे लगी हुई हो नहीं, बोलो राजेंद्र भाई। जब भी ड्रेस आज खूटी पर से उतारो ना, रखो तो याद रख सकते ये उतनी बार बस पहननी है। सुना गुलाब भाई, सामने ये ड्रेस खूटी पर, ये वैसे भी ये ड्रेस क्या काम का, कितना दर्द देता है ड्रेस। बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी, अच्छी अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते तो क्या देखते हैं, एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसका मध्यम भी है। सभी 1 है, सेकंड, थर्ड और आने वाले हैं। अच्छा है, दुनिया वाले कहते आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। अच्छा, गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। कहाँ से कहाँ बाबा चले गए अभी। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। मैंने सोचा कि कल गुलाब जामुन खिलाए, निकाला भी, पर थोड़े से ही निकले। बाबा ने कहा ना, घर में बनाए नहीं बनाए लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुखी मीठा कराते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा, तो मुखड़ा भी मीठा है, या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। अगर एक देखो, हमारी जो भी स्माइल भी है वो आर्टिफिशियल स्माइल नहीं है ना हमारी। लेकिन तो बाबा कह रहे अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देनी है। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है,
या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहां जाकर फिर ऐसे पत्र तो नहीं पत्र लिखेंगे। नए वर्ष को, पुराने वर्ष को विदाई देना है, हम तो छोड़ना चाहते थे लेकिन क्या करें, माया आ गई। विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है, देखो विदाई वर्ड इजी, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फाइनल वर्ड है ना। फेयरवेल, जाना नहीं है, जाना अलग बात है और विदाई देना अलग बात, इसलिए उसको फेयरवेल बोलते हैं, फाइनल टाटा, हाँ ऑलवेज के लिए। तो विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं है। कन्या की विदाई दे दी, अब वो आपकी नहीं रही है, आ भी जाती है तो उनकी बनकर आती है। तो क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं, आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते 75% तो फर्क पड़ गया है, और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए अंश सहित समाप्त कर, थोड़ा सा भी सेम नहीं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। 25% भी, एक तो बाबा ने कहा अंश नहीं रहे, थोड़ा सा भी अंश नहीं रहे। थोड़ा सा अंश होने से क्या होता है, कभी हम 5 मिनट लेट करते हैं ना, तो फिर 2 मिनट भी हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 2 मिनट, ऐसे करते करते तो कोई भी चीज थोड़ी सी होगी ना, तो थोड़े से वो ज्यादा आराम से जा सकते। तो विदाई दो और विदाई के साथ साथ बधाई दो। फरिश्ता यही करते हैं ना। क्या है फरिश्ता का काम, याद रखेंगे, अंडरलाइन। ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। तो बिलोंगिंगनेस ऊपर की, अकाउंटेबिलिटी ऊपर की, और नीचे आने का पर्पस, पर्पस के लिए नीचे आए, इसको कहेंगे नीचे आना। तो फरिश्ता यही करते हैं ना। उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए है, कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला, फ्लाइंग स्टेज। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, आज ये चेंज करना है। फरिश्ता है, ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है। अच्छा समझा, स्वयं को भी देखो, दूसरे को भी देखो। तो आज का स्वमान भी हो गया।
तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो। हमारी जैसी कॉन्शियसनेस है हम वैसे ही दूसरे को देखते हैं। अगर दूसरे की अच्छी हो तो हमको उसका असर पड़ सकता है। हमारी जैसी कॉन्शियसनेस है, जिस दिन हम बहुत अच्छा ड्रेस पहनते हैं, सजते हैं, तो हमारा कहाँ नजर जाता है दूसरे पे, राइट? क्योंकि जैसी मेरी कॉन्शियसनेस होगी ना उस समय, वैसा ही मुझे दूसरे का दिखाई देता। बाकी सब बातें हैं मेरा, लेकिन मेरा फोकस उस बात पर ज्यादा है। तो इसी तरह हर चीज में जो चीज मेरे कॉन्शियसनेस में बहुत ज्यादा है, तो सपोज हम अपने बच्चों के बारे में मैं कोई बात से कनेक्टेड हूँ, मतलब चिंतित हो सकता है या एक होना है, तो जब भी हम दूसरों के बच्चे को देखेंगे तो क्या फीलिंग, किस बात का फोकस होगा वहां? देखा, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, वो तो बहुत अच्छा मार्क, तो मेरा फोकस उसका हो। तो जैसा मैं, वैसे मुझे दूसरे नजर आएंगे। दूसरे फरिश्ते तब नजर आएंगे, तो बाबा कहते हैं समझा तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक हो, चाहे कोई कैसा भी हो। लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है ना। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती होगी। एक तरफ कहते हैं हम विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति कभी रूढ़ियान में कहते हैं ये तो मैं नहीं चेंज कर सकती, ये जो मेरी हैबिट है ना, उससे मैं निकल नहीं सकती। क्या कहेंगे बाबा? अपने प्रति भी कभी रूढ़ियान में कहते हैं चाहते भी ये नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए कहे कि मैं चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमजोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हैं ना, क्या करे कैसे करे पता नहीं कब होगा, ये गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना। जब विश्व परिवर्तक है तो अभी ये क्या करे वाला गीत तो नहीं आता है ना। दो गीत नहीं बाबा कहते हैं ना, लास्ट टाइम बोला था, लास्ट टाइम का गीत जो बाबा ने कहा, पता नहीं वाला गीत, पता नहीं पता नहीं। और इस अब आज के संडे का है क्या करे कैसे करे। थोड़ा हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं उसको, बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। क्या करे कैसे करे पता नहीं कब होगा, यह गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना। जब विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होगा? बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि प्रॉमिस का डेफिनेशन, हाँ, कि चाहे शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा नहीं जाए, इसको कहेंगे प्रॉमिस। दृढ़ता से कार्य करना। हाँ, दृढ़ता से में, लेकिन मतलब वो किसी भी वे से उसको रिलैक्स नहीं कर सकते। फर्म डिटर्मिनेशन। चाहे शरीर चला जाए, तो बाबा कहते हैं तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं। कार्ड लिया है तो प्रतिज्ञा की है ना। कई ने कार्ड इसलिए नहीं लिया, पता नहीं, मैं इंटरेस्ट तो है लेकिन कर पाएंगे 24 दिन,
कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके कार्ड ही नहीं लिया। ये इसकी भी हिम्मत चाहिए। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली हिम्मत संकल्प होता है या परिस्थिति होती है? क्या है एनालिसिस हमारा? हम्म हम्म हाँ, वो मतलब उस तरीके से सोच, संकल्प चाहिए ना, संकल्प। करना है का संकल्प चाहिए, बाकी कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं है। और पर्टिकुलरली वो एस्पेक्ट में जो हम चाहते भी है, दिल से हम चाहते हैं कि नहीं मेरा अच्छा पुरुषार्थ हो जाए, मैं रोज क्लास में आऊं, मैं रोज अच्छा मेरा 1 घंटा ये मुरली सुनूं, तो ये तो वैसे भी हम चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा, हाँ। तो हिम्मत है, करेंगे। भगवान पूछ रहा है, अब क्या बोलेंगे? हाँ? भगवान के सामने भगवान को वैसे पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा, डरेंगे तो नहीं? फिर बाद में अभी बोलेंगे बाबा, डरेंगे तो नहीं? जो भी अभी बोलेंगे पहले पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब जो भी भगवान के सामने जिसको भी करना है वो करे। प्रमोद भाई ने नहीं कुछ किया। देखो उसको बोलने का मतलब ये उसको शक्ति देना है, एड उसको देना है ना। प्राइम मिनिस्टर जब वो स्कीम निकाल रहा है, तो जो भी कंपनी हाँ करेगी किसको एड मिलेगा? उसी को मिलना है, उसी के फंड से उसका काम करना है, उसको क्या करना है। तो बाबा पूछ रहे हैं डरेंगे तो नहीं? हाँ, नहीं ना। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे और नहीं बोलेंगे, न सुनेंगे न बोलेंगे न देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। और दुनिया में क्या है? कमजोरी दिखाई देती है। पुराना संस्कार क्या है? अच्छाई दिखाई नहीं देती। तो अब क्या होगा? अब दिख रही है कि ये कमजोरी है, उसके लिए क्या करना है? देखो बाबा क्या कह रहे हैं, शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष मंजूर है। फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना, दिखते हुए आज का कोई अव्यक्त इशारा है, अपना सहयोग क्या देना है। कोई लंगड़ा है, चल रहा है, लड़खड़ा रहा है, हम क्या देखते हैं? अरे लंगड़ा है, मिला चलना नहीं आता है। हम क्या करते हैं? बोलते हैं कोई इस तरह से? मतलब मुझ को क्या करना है वो हम कर रहे हैं। वो अंधा है तो वो अंधे का वर्णन नहीं कर रहे होते हैं। ये बाबा कह रहे मंजूर है। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को गुण मूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ, अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो, और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं उनको नहीं बदल सकते हो। जब सबके प्रति शुभ भावना है, शुभ भावना होगी, तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है। कारण वैसे कम ही होता है, अगर स्थिति हिल जाती है, कारण नहीं होता है। कारण इतना पावरफुल नहीं होता है, मतलब जितना नेचर पावरफुल होता है। हिम्मत है, कारण को निवारण में परिवर्तन करो।
क्या मतलब? अब मुझे गलती दिखाई दी। अब बाबा कहते कारण को निवारण में परिवर्तन। ठीक है, क्या करना क्या है? क्या मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ? क्या गलती मतलब कारण, रेमेडीज मतलब निवारण। तो अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते हैं, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं आप लोग ये टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना है। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं ना तो बहुत मजा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए शेर बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है। तो जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो? जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो? जिस समय किसी डिस्कस करते हो, उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो? क्रोध करते हैं, बहस करते हैं, वार कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो? मिक्की माउस ही तो बन जाते हो ना। क्रोध ऐसे ही तो करते हैं। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बन, चेंज होता रहता है ना। एक्चुअली कोई भी बात भी हम एग्जैजरेट भी बहुत करते हैं, बढ़ा चढ़ा के। वो बच्चा भागता हुआ आता है, कहते मम्मी देखो पीछे शेर आ रहा है। तो देखा पीछे कुत्ता था। बोला तेरे को 1000 बार समझाया मैंने कि ये शेर नहीं ये कुत्ता है। कितनी बार समझाया उसने? 1000 बार। तो तुम तुम बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हो, बच्चे को कहता है। और माँ क्या कह रही थी? हम कहते तुमको 1000 बार कह दिया। हो जाता है क्या 1000 बार? तुम कभी भी अपना कभी भी मैसेज नहीं देखते हो। 2 बार नहीं देखा, कभी भी मेरा मैसेज नहीं देखते हो। तो ये होता है ना, मिक्की माउस, क्रोध। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल बहुत किया तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है। ड्रामानुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन हो? आप ही हो ना। अच्छा, दूसरी विशेषता इस वर्ष क्या करेंगे? तो पहला था गलती न देखेंगे। हाँ, बोले मतलब अगर कारण है तो निवारण नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसका निवारण क्या है? तो आप ही होना। दूसरी विशेषता इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में एक तो बधाइयां देते हो, दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस वर्ष में सदैव हरेक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हो, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह की बोल की गिफ्ट दो, और सदैव कोई न कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। ये सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। स्नेह की सौगात देते हैं, दृष्टि देखते हैं तो स्नेह की दृष्टि। अच्छा, तो बोल की सौगात, गुण की शक्ति की सौगात। ऐसे नहीं कह सकते कि टाइम ही नहीं मिला ये गिफ्ट के लिए। न लेने वाले को टाइम था न देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर श्रेष्ठ अपनी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। तो इतना गिफ्ट आपके पास है। मीठा बोल,
और स्नेह की दृष्टि और गुण, गुण और शक्ति, इतना स्टॉक है हमारे पास। क्या कहेंगे? ये स्टॉक ऐसा है कि यूज करेंगे तो बढ़ता जाए। वैसे देखो, ये शरीर का भी फॉर्मूला है, जितना आप चलेंगे तो हल्का होता है या भारी होता है शरीर? हल्का होता है। जितना यूज नहीं करेंगे वो भारी होता जाएगा, ये फॉर्मूला है। और जितना हल्का होगा आप और चल पाएंगे, और हल्कापन होगा। तो जितना हम मीठा स्नेह की दृष्टि से देखेंगे, बोलेंगे, यूज करेंगे, उतना आपको भी देखा, उनको भी देखा, उनको भी देखा। एक्चुअली क्रोध भी तो क्या है? एक्यूमुलेशन है ना पूरा। क्रोध मतलब इकट्ठा। आपने जो भी कुछ बोला, ऑफिस में जो भी कुछ बोला, वो इकट्ठा कर लिया, क्योंकि बॉस के सामने बोल नहीं सकते। और फिर बाद में हाँ, फिर वो जो इकट्ठा किया हुआ था ना, वो एक साथ ही फिर उसको। तो बाबा कहते हैं कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है, यूज करते जाओ, यूज करते जाओ। जिसके पास कम हो वो हाथ उठा लो, भर देंगे। जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर जनक को दे देना, वो क्लास करा लेगी। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना, दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष आपको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई जाए ही नहीं, कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है तो उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज को नहीं देखते, लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई मालामाल नहीं हो जाते हैं, लेकिन स्नेह से मालामाल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अच्छा, अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। कैसे हो सकता है? कोई देना नहीं चाहता है, आप उससे ले लेना। अच्छा, फील नहीं, वो जो लेंगे नहीं वो ठीक है, उसका वो नहीं लेंगे, पर उसकी गिफ्ट ले ले। मतलब अब उसको, उसने मुझे क्रोध दिया तो उसने गिफ्ट तो नहीं दिया ना, मुझे उससे प्यार लेना है अभी। तो हाँ, आपने ये कहा ना, नहीं भरने की बात नहीं कह रहे, बाबा कहते लेने की बात है। तो आपने ये कहा ना, हाँ ठीक है, इसमें है ना, ये बात मुझे ठीक करनी है। बहुत बड़ी पावर। उसने बहुत जोर से बोला, मैग्नीफाई करके बोला, तुम कुछ भी काम ठीक से नहीं करते हो, ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। अब उसमें से गिफ्ट लेना। नहीं नहीं, ओ ये तो और ही दे रहे हो आप। बाबा कहते हैं कि स्नेह के गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। तो अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे ले, इस लेने में कोई हर्जाई नहीं है। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। कैसे? रमेश भाई,
वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। स्नेह के रूप में ले लेना, वो तो नेक्स्ट स्टेप है, वो बरसाना। पहले लेंगे तो बरसाएंगे, उसमें बचा कुचा हमारे पास है वो भी चला ना जाए। तो ये संकल्प चाहिए, बहुत शांत वृत्ति। कौन एक्सपेरिमेंट करता है? कोई क्रोध करता है, हम स्नेह के रूप में ले लेते हैं। कौन? चुप हो जाना फाइन, आ जाएगा इसमें, लेकिन अंदर संकल्प चलता रहता है। फिर वो चुप होना तो चलो अंदर का क्रोध हुआ, चलो क्रोध नहीं किया, चुप हो गए, लेकिन ले लेना उस समय। जवाब अगर देना भी है तो वो प्यार वाला, वो तो अंदर समझना है। बस हाँ, ये प्रोसेस है। गलती बताई, मेरी गलती थी नहीं, बता दी। अब क्रोध से गलती बता दी, है भी नहीं मेरी गलती, और है तो इतनी तो है भी नहीं जितनी बताई जाती। ये सब तरीके हैं। तो सब हम मास्टर है, हमको पता है इसके ज्ञान के स्टेटमेंट्स क्या है। अब ले लेना, अब याद आ रही। आज भी, आज ही आ जाएगा पेपर, कल ही आ गया है। रोज। अब उसमें से ठीक है, ये मिस्टेक थी, इसको ठीक कर देंगे। ओके, कंटिन्यूअसली फिर बोलेगा। कभी कभी वो कॉम्प्लेक्स में न जाए, हाँ मैं गलत हूँ, हाँ इसको ये ठीक करना है मुझे। नहीं वो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये भी है राइट, ठीक है मैं मिस्टेक, अब इसको स्थिति भी नहीं खराब हो, बता भी दे, वापस जवाब भी दे, हाँ इसमें ना ये वाला हम ठीक करेंगे। ठीक है, मेधा बहन करती है ऐसे, बता भी देते हैं ना, बहुत प्यार से कर ले लेती, ऐसे कर। तो बाबा कहते हैं कि लेना आएगा कि शर्म करेंगे, कैसे ले? इस लेने में कोई हर्जा नहीं है, वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। क्यों? क्योंकि आप विश्व परिवर्तक हो ना। तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं? वो दे या न दे, आप ले लो, कुछ तो देगा ना। निगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन है विश्व परिवर्तक, हम ट्रांसफॉर्मर्स है ना। आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे, दाता बन गए हो, वाह, दातापन की मुबारक हो। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं। अब तीसरा, एक तो ये था, कौन सा? अब मैं सुन रही हूँ ध्यान से, तो कभी कुछ। एक तो ये था कि फर्स्ट, हाँ, प्रॉमिस देखेंगे नहीं, फरिश्ता देखेंगे। सेकंड, कारण का निवारण। थर्ड, गिफ्ट देना। हाँ, वो मिक्की माउस नहीं बनना है, गलती, नेगेटिव को पॉजिटिव। गिफ्ट दे न दे, हमको लेना है उससे गिफ्ट। इसमें नहीं है। तो अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? अच्छा, बाप दादा रोज एक और बात है, थोड़ा होमवर्क है, पांचवा है ना होमवर्क। एक बात देखते कौन सी, की ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है, तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलूं, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल मैं किसको कहते हो? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द यूज करो, तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो?
और सारे दिन में कितनी बार मैं शब्द यूज करते हो, करना ही पड़ेगा ना। मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। तो जितने बार मैं शब्द यूज करते हो उतने बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा। तो जब भी मैं शब्द यूज करते तो उस समय यही सोचो, मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते। मेरा पहले या मैं पहले। तो एक्चुअली मैं को जब हम यही स्वमान का अभ्यास मैं को चेंज करेंगे ना तो मेरा भी चेंज हो जाएगा। अगर क्यों हम कहते हैं सॉरी मेरा नेचर ऐसा है, मेरा नेचर है ना, मैं नहीं है। तो क्योंकि मैं नहीं चेंज किया ना, मैं कौन हूं, ये ब्राह्मण हूं या मतलब वही नामधारी ब्राह्मण कहेंगे अगर वैसे भी ब्राह्मण की डेफिनेशन तो लास्ट संडे बाबा ने बताई, या पुरुषार्थी हूँ। तो मैं चेंज नहीं किया तो मेरा चेंज नहीं होगा। मैं पुरुषार्थी हूँ, ये मैं वर्ड ठीक है, मैं पुरुषार्थी हूँ ये मैं वर्ड ठीक है रमेश भाई। नहीं है ठीक, मैं पुरुषार्थी हूँ। मैं आत्मा पुरुषार्थी हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, ये ठीक है। ठीक है हाँ दीदी, ठीक है दीदी। फिर मैं देवता हूँ या मैं पुरुषार्थी? फिर मैं देवता, फिर एक समान होगा। फिर देवता हूँ ये समान ठीक है, मैं पुरुषार्थी हूँ। तो मैं वर्ड मतलब क्या? हाँ, ये इनकम्प्लीट, ये मैंपन नहीं है। मैं ऑलवेज कंप्लीट होता है। ये नहीं कि मैं ये बन रहा हूँ। फिलहाल मैं ये हूँ, मीन्स मैं हूँ। तो मैं एक्चुअली यही है, जब तक अभी हम अभ्यास कर रहे हैं ना सभी, तो हम सभी अनुभव कर रहे होंगे कि ये मैं चेंज करते ही वो मेरा दृष्टिकोण भी चेंज हो जाएगा। मैं सर्व शक्तियों की मालिक हूँ, मैं देवी हूँ, तो मेरा दृष्टिकोण भी कैसा हो जाएगा। फिर मेरा स्वभाव देवी वाला होगा ना। आइडेंटिटी चेंज करना है। तो जितने बार मैं शब्द यूज करती हूँ उतने बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा। तो जब भी मैं शब्द यूज करती हूँ तो उस समय यही सोचो कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते, बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज करती हूँ उस समय ये सोचो कि मैं कौन, मैं शरीर तो हुई नहीं ना। बॉडी कॉन्शियस तब आवे जब मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरा कहते हो ना कि शरीर मैं शरीर कहते हो। कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूँ, गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द और ही स्मृति समर्थी दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तक पक्के होना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस समय उस स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन, सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीजें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा। कितना बड़ा फैमिली है। मेरी सेवा इसने क्यों की, ये कहते हो ना। खेल तो नहीं, खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहां बाप होगा वहां देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा इन दोनों शब्दों में को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और मेरा पहले मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना। क्योंकि हर घंटे में
हर घंटे में थोड़ी। मैं और मेरा शब्द यूज करते हो, वह हर घंटे की बात करें, हर घंटे में यूज करते हो। मैं, यहाँ तक कि अब मैं, इतना हम अभ्यास करते जाए कि जब भी मैं फील हो तो अपना कौन सा स्वरूप दिखे। ड्रेस टंगी हुई हो, चाहे आत्मा बिंदु, ऐसा अभ्यास कर रहे हो ना। ये तक पहुंचना है 24 जून, 24 जून का टारगेट है, बीइंग मम्मा। तो ये वाला करो। हाँ, तो निरंतर योगी हो जाएंगे ना। तो कारोबार में भी करना पड़ता है ना, तो जितने बार ये रिपीट करो, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं तो शब्द यूज करते हो, कारोबार में भी करना पड़ता है। तो जितने बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो। सिर्फ भारत परिवर्तक नहीं होना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं होना, विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद, विश्व परिवर्तक है, ये पक्का याद है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्मा, सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं, सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को, सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्मा, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग दुनिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। तो होमवर्क क्या क्या था। फर्स्ट चेंज करना है, नहीं फर्स्ट में स्टार्टिंग में कमजोरी नहीं देखनी है, इस वर्ष शुभ भावना। दूसरा विशेषताएं देखना है, कमजोरी नहीं देखनी है कोई। कारण को निवारण में परिवर्तन करो। वो थर्ड आया। गलती ना, गलती देखेंगे ना बोलेंगे ना सुनेंगे, वो वाला। या उसके बाद था कारण को निवारण, और थर्ड था वो क्रोध करेगा तो भी हम स्नेह में देंगे, गिफ्ट देना है, स्नेह लेंगे, स्नेह की दृष्टि। और फोर्थ, और उसमें ही आ गया वो क्रोध दे तो भी ले लेना, गिफ्ट ले लेना। ये थोड़ा अंडरलाइन कर सकते, देख लेना कितनी बार लिया ही नहीं, वो क्रोध दिया तो क्रोध ही ले लिया। कोई यहाँ आदत होती किसी को, कोई कुछ देता है ना तो भी उसमें से अगर वो कुछ कचरा दिखता है ना, वो कचरा निकालता है, वो ही लेता है। किसी की आदत, सपोज आप कोई फ्रूट भी दो ना तो वो उसमें से कुछ ऐसे लगेगा तो वो निकाल देगा और देगा। अच्छा, और लास्ट है मैं और मेरा वरदान है, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तो आत्मा त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने के पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं।
सुनील, कोई भी त्रिकालदर्शी स्थिति में होकर करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं। अच्छा, स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। ओके, अच्छा जी। अव्यक्त इशारे, यदि कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर जाता है, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आ जाता है, तो भी आप सोमानधारी पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहज योगी बनाना। सोमानधारियों के संकल्प में भी यह नहीं आ सकता कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। यह भी रोब अथवा अहंकार का अंश है जो सोमानधारी आत्मा में नहीं हो सकता। किया है, भोगे, संकल्प में भी नहीं आ सकता। ये कर्मों का फल भोग रहे हैं। संकल्प में क्या, कभी कभी हम बोल भी देते हैं। और तीसरी स्टेज है एंजॉय भी करते हैं कि हाँ देखा अपने कर्मों का फल मिल रहा है। पर सोमानधारी अर्थात ये भी संकल्पना, उसमें वो अपना फल चुका रहे हैं, हम अपना कर्म क्रिएट कर रहे हैं। ये हो गया ना। अच्छा जी,